बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कौन ने देखा बुढ़ापा? भगवत चरणारविंद का स्मरण करना, शिव के चरणारविंद का अनुमोदन करना, शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना। शास्त्र कह रहा है ये मनुष्य की देह मिली है, भजन करो। भागवत का पुण्य, दान का पुण्य, सत्कर्म का पुण्य, जितने यज्ञ तुमने अपनी जिंदगी में करे इसका पुण्य, जितने कन्यादान तुमने करे उसका पुण्य, जितने गौदान करे हैं उसका पुण्य, जितना भूमि दान करा उसका पुण्य, जो तुमने अन्नदान करा उसका पुण्य, ये सारा पुण्य तुम्हारे मरते 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 तक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है कि तुमने पुण्य तो बहुत कमाया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो गाय को रोटी देते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते, अगरबत्ती लगाते, धूप बत्ती लगाते, दिया लगाते, तुमने पुण्य तो बहुत कमाया। तुमने पुण्य कमाने में कमी नहीं करी, तुम्हारा पुण्य बहुत सारा है, बहुत, पर पाप भी तो गिनो रे। पुण्य के साथ में पाप भी तो देखो। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गाली दे दी, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। अब मालूम पड़े जब मरने का समय आया, अंतिम सांसें चल रही थी, प्राण छूट रहे थे, और उस प्राण छूटते समय तुम्हारे पुण्यों की जब गिनती हुई तो मालूम पड़े 98वीं हाथ में नहीं पड़ी, 98वीं हाथ में नहीं, पुण्य समाप्त। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि कोई भूल से भी, भूलवश भी यदि शंकर की कथा में पहुंच गया, अगर भूल से भी पहुंच गया, तो जो उसका पुण्य है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का जो पुण्य होता है, वेदव्यास जी लिखते हैं सारे पुण्य तुम्हारे मरते तक समाप्त हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का पुण्य कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता। ये अंतिम समय तक जब प्राण छूटते हैं तब तक तुम्हारे साथ में रहता है, और अंत में जैसे ही तुम्हारे प्राण छूटते हैं वो पुण्य तुम्हारे हाथ में देकर विदा कर दिया जाता है। यहां क्या देकर विदा करते हैं मरने के बाद? अरे बोलो तो, मरने के बाद क्या विदा करते हैं? हाथ में पिंड, क्या देते हैं? पिंड। मरने के बाद एक आटे की लोई तैयार करके, पिंडा बनाकर एक छाती पे हाथ में धरकर भेजा जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर की कथा को सुन लिया, शिव महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर लिया, उसको पिंडा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं पिंडी के रूप में शंकर उसके साथ चलता है और शिव धाम तक पहुंचा देता है। शिव धाम तक। गौर परिवार तो धन्यवाद का पात्र है ही। गौर परिवार को तो साधुवाद है जो शिव महापुराण की कथा वो यहां करवा रहे हैं पांचतलई में, पर उसके साथ में साधुवाद के पात्र आप सब भी हैं जो शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर कर अपने जीवन। स्वर भी 7 दिन के ही, संगीत भी 7 दिन का, और शिव महापुराण भी, भागवत भी कितने दिन की? 7 दिन। जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाया वह पर्वत भी 7 कोस का, और भगवान कृष्ण ने जब उंगली पर उठाया तब भगवान की उम्र 7 वर्ष की। और कितने दिन तक उठाया था भगवान कृष्ण ने? 7 दिन तक।
तो यहाँ शिव महापुराण भी 7 दिन की और अपना जीवन भी 7 दिन का। विवाह हुआ तो फेरे भी, अरे बोलो तो जम के 7, और दिन वही 7, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, बस यही जीवन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। दिन पूरे ऐसे ही निकल, दिन पूरे ऐसे निकल गए महाराज। ये जीवन यूं ही निकल गया, ये जीवन। और जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सार तत्वता है, जीवन का जो सुख तत्व है, वो यही कहता है कि हम अपने जीवन को, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, उस मानव के शरीर को, मानव की देह को भगवत चरणारविंद की ओर लेकर चले। महाराज बहुत सुंदर चरित्र वर्णन किया है। कहा एक देवराज नाम का ब्राह्मण, क्या नाम है? देवराज। शिव महापुराण का महत्तम। एक देवराज नाम का ब्राह्मण एक बार बहुत शरीर में ताप पड़ा, बुखार आ गया शरीर पर, और तपन इतनी हो गई, ताप इतना हो गया कि उस ताप में तपते तपते वो परेशान हो गया। आखिरी में उसको ठंड लगी, और ठंड लगने के कारण वो शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, शिव मंदिर में। और भगवान शंकर के मंदिर में जब वो प्रवेश किया, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचा, वहीं पर कोई एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में इतनी तपन हो रही, ऊपर से दुख रहा सिर, और जो शिव पुराण बाचने वाला वो थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ला के हार हार, अरे बोलो तो जम के हार हार। अब वो बार बार जो शिव पुराण बाचे वो मंदिर के अंदर हर हर महादेव चिल्ला। अब वो महादेव चिल्लाए तो इसका सिर दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि इसको वो एक रत्ती का नहीं भा रिया। अच्छा होता है, अगर व्यक्ति का किसी का शरीर में कष्ट हो, इधर तो सिर दुख रहा, बुखार आ रहा, और ऊपर से कोई मिलने आया और वो जी जी बोले ले हलवा खा ले, हलवा खा ले, हलवा खा ले, तो जिसका सिर दुख रहा, अरे आग लगा चूल्हा में फेंक दिया, क्या करूंगा हलवे का, करूं क्या उसका। अब इधर शरीर में कष्ट पड़ रहा और ऊपर से चिल्ला रहा हर हर महादेव। कष्ट बहुत है, शरीर कष्टित हो रहा। आखिरी में इसने सोचा अब यहां रहना नहीं चाहिए, अब बहुत शरीर में कष्ट है, चलो उठकर चल दे। अब जो देवराज ब्राह्मण था मंदिर छोड़कर जाने लगा। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकला, थोड़ी दूर ही पहुंचा, और थोड़ी दूर पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए महाराज, प्राण निकल गए। अब देवराज के जैसे ही प्राण छूटे, उसको भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो गया। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं, जिनको जिंदगी में उतार लिया जाए तो मनुष्य का फिर जन्म होना निश्चित नहीं है, फिर भगवान के धाम में पहुंचकर केवल मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। एक है मुक्ति, एक है मोक्ष, 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक मुक्ति और एक मोक्ष। आज के जमाने में जितने लोग ये दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये जितने भी सत्कर्म में लगे हैं, वो इसी चक्कर में लगे कि हमें मुक्ति हो जाए। अरे भैया मुक्ति तो कोई किसी की भी हो सकती है। मुक्ति का मतलब क्या है? क्या है मुक्ति का मतलब? इस योनि से छूटे अगली योनि में पहुंच गए, अगली योनि से छूटे फिर अगली योनि में पहुंच गए। इसको तो केवल मुक्त होना कहा। मुक्ति
बहुत सहजता में मिल सकती है, पर मोक्ष सहजता में नहीं मिलता। महाराज, मोक्ष को पाने के लिए, और मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब है वापिस जन्म ले लेना, और मोक्ष का मतलब है एक बार पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान का भजन किया, और पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान शंकर का गुणानुवाद किया, शिव का स्मरण करा, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व तुमने ग्रहण किया, इस कथा को श्रवण करने के बाद मान लो किसी के प्राण छूट भी जाए तो फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, फिर वो बार बार जन्म नहीं लेता। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वो जन्म और मृत्यु के भेद से परे हो जाता है, फिर निकल जाता। जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछ लिया कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं। महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं, हाथ उठा। इतने में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। अब सबने हाथ उठाया तो आगे आगे एक 80 साल की डोकरी बैठी थी बुढ़ी अम्मा, उसने हाथ नहीं उठाया। अब 80 साल वाली ने हाथ नहीं उठाया तो महाराज जी ने पूछा क्यों माता जी, ये सबकी सब बैकुंठ जाना चाहती, तुम नहीं जाना चाहती? इतने में बूढ़ी माता बोली, महाराज ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी, तुम्हारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ तक जाएगा, क्योंकि इनके होने से गांव नरक बना हुआ है। क्योंकि दिन भर लड़े झगड़े क्लेश करे, दिन भर कोसे, जरा सा पानी इधर गिर गया तो लड़ने आ जाए, जरा सी झाड़ू झाड़ते झाड़ते कचरा उधर चले गए तो लड़ाई करने आ जाए, जरा सा क्या खेत में से पानी इधर निकल गया तो लड़ाई करने आ जाए। तो महाराज ये सबके सब बैकुंठ चली जाएगी, तुम्हारा गाँव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा, कहीं करूं इनके मोक्ष वैसे ही मिले। तो मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, बहुत अंतर। मोक्ष मोक्ष है, मुक्ति मुक्ति है। और देख लो मुक्ति पाने वाला शिव का भगत आखिरी तक पछताया है मुक्ति पाने पर, आखिरी तक। नयन जल समाहित थे आखिरी में। कौन के? लंका के राजा रावण के। बहुत अंतर। अच्छा, दोनों के नाम के आगे विद्वान आता है। लंका के राजा रावण के आगे लोग लिखते हैं विद्वान लंकाधिपति, और हनुमान जी की परिभाषा दी जाती है तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को। अब एक विद्वान है और दूसरा विद्यावान है, दोनों में बड़ा कौन है? बोलो जम के। विद्यावान। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान। तो पूछा विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? शब्द तो एक जैसा ही है, वो विद्यावान ये विद्वान, तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? तो रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया, विद्या आने के बाद जिसके भीतर अहंकार बढ़ता चले जाए वो विद्वान, और विद्या ग्रहण करने के बाद जिसके भीतर नम्रता आती चली जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, स्नेह बढ़ता चले जाए, वो विद्यावान गुणी अति, वो नम्र हो जाए। एक अभिमान दे रहा है। लंकाधिपति रावण, लंकेश, जब भी बोलता था एक ही बात बोलता था, मैं लंकेश हूं। मैं मतलब अहंकार, संबोधन अभिमान का, अभिमत्ता का। चले तो देवराज नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, मोक्ष पथ पा लिया। हमारा 6 सूत्र हैं शिव महापुराण के, जिंदगी में बन सके तो करिएगा। एक, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला शंकर के धाम में चले जाता है। दूसरा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला शिव के धाम
चला जाता, उसका मोक्ष हो जाता, फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा उसका। तीसरा, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने वाला, ओम नमः शिवाय, शिव धाम में चले जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति नहीं मोक्ष मिल जाता, फिर जन्म नहीं होता। चौथा, भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाला मोक्ष पा जाता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज, 33 कवोटी देवताओं के तो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है पूजन के लिए, मंदिर के अंदर। पर शंकर भगवान की कथा कहती है, अगर शिव के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो चलेगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन भी कर लेने पर जीव का मोक्ष मिल जाता है, जीव को मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और महाराज अगला सूत्र बताया, शंकर मंदिर के भीतर प्रवेश करने वाला। और आखिरी का सूत्र बताया कि अगर भूल से भी शंकर की कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण की कथा कहीं हो रही थी, वहां पहुंच गए, भूलवश भी पहुंच गए, तो उस जीव का फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर के गण बनकर शिव के धाम में जाकर विराजमान हो जाता है, वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त, मोक्ष। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो जम के, किसने करी है? भगवान शिव ने। किसने करी? भगवान शंकर ने। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे रामचरितमानस के अंदर। कितने थे? 100 करोड़। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास आ गए, हर हर। अब जैसे ही बोले महादेव तो शंकर भगवान तो प्रसन्न। सबसे सरल देवता एक ही है, भोलेनाथ। एक लोटा पानी चढ़ा दो, उतने में राजी। राम जी को तो लड्डू लगाओ ने, पेड़ा लगाओ ने, कन्हैया जी को वस्त्र पहनाओ ने, आभूषण पहनाओ ने, ये लाओ, देवी जी के ने चुनरी उड़ाओ ने, ये पहनाओ। पर भोलेनाथ जी तो अलमस्ती में बैठे, तुम घर से जब फ्री हो जाना, लोटा भर के लिया आना, उंडेल के चले जाना, बैठे। पार्वती जी भी बोलती हैं भोलेनाथ जी से, प्रभु तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं लोग, लोटा भर के लाते, उंडेल के चले जाते हैं। तो भगवान शंकर बोले, देख तू मेरे चक्कर में मत पड़, एक काम कर, तू पीछे जाके बैठ जा। तो किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी तो आराम से जमीन पे बढ़िया चकाचक शिवलिंग, और पार्वती जी थोड़ी ऊंचाई पे आराम से बैठी, वो ऊपर से बैठी बैठी देखती रहती, पानी में गीली तक नहीं होती। इनके चक्कर में कौन पड़े? नहीं, कई कई पतियों को जरा नेतागिरी का बड़ा शौक होता, देख जरा चाय बना ला। अब बेचारी पत्नी अंदर सिर धुन रही, कहां से पकड़ के लाते भगवान जानता। कभी 5 को पकड़ लाएंगे, कभी 4 को पकड़ लाएंगे कि ले चाय बना ले, ले रोटी बना ले, ले ये देख तो भाई साहब आए इनके लिए, जा जरा छाछ लिया जरा। अब अंदर बैठ वो जगदम्बा भिनक रही भाई। अब वो क्या करे? अब ये तो मुंह से ऑर्डर दे दे, जा जरा लिया 4 चाय बनवा के बाहर, जा जरा रोटी लिया, मैं 4-5 की रोटी लगा दे, भोजन लगा दे जरा। अब वो तो अंदर जाके देखे तो बेचारी की भगोनी में दाल तो है ही नहीं, और वो बेचारी डबल से दाल बनाए। तब इतने में पति फिर अंदर, जा जा देख तो भोजन बन गया क्या, जरा पता कर। इतने में अब बच्चा अंदर से आके बोला, पापा मम्मी बुला रही, जा। अब पापा जो अंदर गया तो जगदम्बा ने जो आग दिखाई, वापिस आके बैठ गया। अभी रुको, बन रहा है, आराम से बैठो जरा शांत। क्या क्या दिखा रहे सर? अब इनका क्या जाए? अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ जी तो अलमस्त बैठे। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो भी आए लोटा भर के पानी ला, चढ़ा के जा, हमको बार-बार गीला कर जा, हम नहीं बैठ रहे तुम्हारे साथ में। भगवान शंकर ने कहा, एक काम कर, तू पीछे बैठ जा। गणेश जी बोले, मैं भी गीला हूं, तो गणेश जी से कहा, तू भी साइड में बैठ जा। शंकर भगवान अकेले, पार्वती माँ ऊपर, गणेश जी वहां, कार्तिक माँ, शंकर जी आराम से अलमस्त होकर बैठे। जब तुम फ्री हो, लोटा भर के पानी ला, उंडेल जा, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर कहीं कहीं का तो इतना आलसी, घर से भी पानी नहीं ले जाए। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर।
मंदिर में चढ़ाया। शंकर भगवान तो भी अलमस्त होके बैठे। भगवान बोले कितना बड़ा आलसी बता, मंदिर कई लोटा उठा के मंदिर कई पानी चढ़ा रहा, घर से भी ना लाया, अलमस्त हुआ बैठा। तो शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी तुमने इतने सारी रामचरितमानस में 100 करोड़ श्लोक लिखे, मनुष्य देवता राक्षस ने आकर कहा ये हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है ले लो। 33 करोड़ श्लोक, 100 करोड़ में से 33 करोड़ देवताओं को दिए, 33 राक्षसों को दिए, 33 करोड़ मनुष्य को दिए। शिव जी के पास मात्र 1 करोड़ श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर शंकर जी ने पूछा आप कैसे आए? कहे प्रभु आपके पास में 1 करोड़ श्लोक रह गए, ये भी दे दो। भगवान शंकर ने कहा ले जाओ ले जाओ। 33 लाख मनुष्य को, 33 लाख देवताओं को, 33 लाख राक्षसों को दे दिया। शिव जी के पास 1 लाख श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। अब जैसे ही बोले हर हर महादेव तो शंकर जी बोले अब काहे को आए कि तुम्हारे पास में 1 लाख रह गए। शंकर जी ने कहा ले जाओ 33 हजार और ले जाओ। शंकर जी के पास 1000 बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भराता, ना मन भराता ना मसान भराता। फिर आ गए। भोलेनाथ जी ने पूछा आप क्या चाहिए? कि प्रभु 1000 श्लोक ले गए। भगवान ने कहा 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक बच गए, 100 बचे। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। भगवान ने पूछा आप क्या चाहिए? कि प्रभु 100 और बचे। शंकर जी ने कहा ले जाओ 3300 ले जाओ। शंकर जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा, 100 करोड़ में से 1। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? 1 श्लोक बचा। शंकर जी ने मन में सोचा श्लोक 1 लेने वाले 3, अब क्या करूं? शंकर जी समझ गए ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शंकर भगवान ने 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास 2 अक्षर रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ? प्रभु 2 अक्षर तुम्हारे पास में रह गए, ये भी दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता, मत दो। पर ये तो बता दो कि पूरी रामचरितमानस देकर तुमने अपने पास कौन से 2 अक्षर रखे? शंकर भगवान ने कहा एक रा और दूसरा मां। शंकर जी कहते हैं राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। और एक अपन राम दूसरे को देते हैं, काम अपने पास रखते हैं। सुबह से निकले साइकिल पे, भैया राम 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 राम, कहां जा रहे? काम पे। राम तू धर ले हम चले काम। राम दिया काम दिया। महाराज सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने करी, क्योंकि शंकर राम बिना नहीं रह सकते, राम शिव बिना नहीं रह सकते। कहां कोई एक देवता बता दो जिसने शंकर का भजन नहीं किया। कोई एक देवता जिसने शिव का स्मरण ना करा, जिसने शंकर का भजन ना करा। महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना करने गए, जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो रामेश्वर धाम की स्थापना, शिव जी की स्थापना राम जी कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण, आप लोग भागवत जी में सुने होंगे, सुनी कि नहीं सुनी? भागवत में 16,108 रानी थी मेरे कृष्ण की। कितनी थी? 16,108। और एक भी संतान नहीं थी भगवान कृष्ण की। जब 16,108 रानियां होने पर भी संतान नहीं, तब भगवान की आंख में आंसू आए। उन्होंने कुलगुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, गुरुदेव हमारे यहाँ औलाद नहीं है, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक नहीं एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। जब तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करोगे, तुम्हारी औलाद होगी। और एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया जी कहते हैं भोलेनाथ मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शंकर भगवान ने कहा एक कृष्ण
तुमने मेरा अभिषेक 11 दिन तक करा है एक एक रानी के साथ, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 औलाद होगी। 1,77,188 तब भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। कितने हुए बोलो जम के बोलो जरा। 1,77,188 किसके बच्चे थे? भगवान कृष्ण के। जितने भगवान कृष्ण के बच्चे थे उतने तो अपने पांतलाई में लोग ही नहीं हो गए। कितनी संख्या का पांतलाई? 1500 थे। और सोचो उनकी औलाद थी 1,77,188। और नानी भाई के घर में मायरा बनने गए थे और नानी भाई की सास चोटी में तेल लगवा रही थी और इतने में भगवान कृष्ण की बेटियां सब नानी भाई के घर में घुस गई। कहा बुआ जी बोले क्या कि दादी को तेल हम लगाएंगे। 16,108 रानी भगवान कृष्ण की रानियां थी। 11 संतान में भगवान कृष्ण के 10 लड़के थे और एक लड़कियां थी। तो 16,108 रानी की 16,108 लड़कियां जब नानी भाई के मायरा भरने गई तो एक साथ तेल लगाने जो बैठी ने दादी का एक एक बाल पकड़ा ने सब लेके उड़ गई। दादी तो घोट मोट करे नहीं, सब सपाट। बापड़ी साड़ी भी पहने तो यूं पहन रही कि कहीं दिखे तो। और नानी भाई का ससुर बहुत तेज था वो भी, और शरीर पे मालिश करा के और सोया। इतने में भगवान कृष्ण के संतान 1,77,188 में से बच्चे कुछ यहाँ आ गए। दादाजी और दादाजी की खटिया उठाए ने शमशान में पटक किया। नानी क्या जलेबा भगवान। ऐसी कोई भूमि, ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, हर जगह पर शंकर है साहब, हर जगह पर। हर कंकर में शंकर नजर आया तब तो मेरे नारायण पृथ्वी पर आए नहीं। एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से पूछा तुम मुझसे मिलने के लिए पृथ्वी पर क्यों नहीं आते, मृत्यु लोक में क्यों नहीं आते? भगवान विष्णु ने कहा क्या बताऊं भोलेनाथ, हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है। जब मैं पांव रखता हूं तो मेरे पांव के नीचे कंकर आ जाता है, उस कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो मैं पांव कैसे रखूं? भोलेनाथ मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं? तो भगवान शंकर ने कहा ऐसे कंकर और शंकर के चक्कर में तो तुम कभी जिंदगी में मुझसे मिलने ही नहीं आओगे। प्रभु तो आप बता दो क्या करूं मैं? भगवान शंकर ने कहा हे नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो एक काम करो जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। भगवान नारायण ने कहा आप बता दो मैं क्या बन जाऊं? शंकर भगवान ने कहा नारायण तुम सांप बन जाओ तो मैं तुम्हें उठाकर अपने गले में धारण कर कर रखूंगा, पांव रखने का लफड़े खत्म हो जाएगा। तो शंकर जी के गले में जो एक सांप नजर आता है आपको, ये कौन है? भगवान विष्णु। कौन है ये? भगवान विष्णु। शंकर जी के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प होते हैं? 6। 2 हस्त पर, एक मस्तक पर, एक कमर पर महाराज, और एक शिव जी के कंधे पर। ऐसे शिव जी के शरीर पर 6 सांप नजर आते हैं। शंकर भगवान के कुल जो बच्चे हैं, शंकर जी के बच्चे कितने कुल? 13। कितने बच्चे शंकर जी के? 13 बच्चे। 13 बच्चों में से शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़की हैं? 6 लड़कियों में से शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के शरीर पर सर्प आकृति में रहती हैं। आगे कथा आएगी, अपन जब श्रवण करेंगे भगवान शंकर के 13 बच्चों की। किसी देवी देवता का इतना बड़ा वंश नहीं है जो शंकर भगवान का, किसी।
इतना भगवान शिव, भगवान शंकर। अब शास्त्र कह रहा है शिव जहां ना हो वो भूमि बताए, जहां शंकर ना हो। सर्वस्वता शिव की है महाराज, सर्वस्वता। यहां तक कि शास्त्र कहता है जिस बद्री नारायण में स्वयं नारायण बैठे हुए हैं वो भी शंकर की जगह है। किसकी है वो? शिव की। जिस बद्रीनारायण में, ये बद्रीनारायण किसका था? शंकर भगवान का घर था। कैलाश पर भगवान शंकर तपस्या करते थे और बद्रीनारायण में रहते थे। अब बद्रीनारायण में रहते थे, एकदम भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को घुमाने के लिए लिया। अब लक्ष्मी जी के साथ घूम रहे थे और बद्रीनारायण में बेर के पेड़ थे, इतने सुंदर बेर के पेड़। लक्ष्मी जी ने बेर तोड़कर खाया, बेर तोड़कर खाया तो लक्ष्मी जी को वो बद्रीनारायण बहुत सुंदर लगा। तो लक्ष्मी जी ने बद्रीनारायण को देख लिया और देखकर लक्ष्मी जी तुरंत चल, लक्ष्मी जी तुरंत, और लक्ष्मी जी तुरंत भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, आज तुम उदास दिख रही हो, आज तुम उदास हो लक्ष्मी? लक्ष्मी जी बोली प्रभु आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बोलो क्या कहना चाहती हो? प्रभु बस इतनी सी बात है कि मेरे को ये बद्रीनारायण बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, तो ये मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है क्या लक्ष्मी? भगवान शंकर का घर और तुम कह रहे हो कि मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी कहने लगी कुछ भी हो प्रभु, ये बद्रीनारायण मुझको चाहिए। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता लक्ष्मी, ये भूतो ना भविष्य थे, ये नहीं। अब तो लक्ष्मी ने भोजन करना छोड़ दिया, भोजन नहीं करे, खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। बड़ा दुख भगवान विष्णु को हुआ, बड़ा दुख हुआ। और बड़ा दुख जब भगवान विष्णु को हुआ तो भगवान ने पूछा लक्ष्मी तू चाहती क्या, क्या चाहती? लक्ष्मी जी कहती हैं बस निवेदन इतना सा है कि आप तो बस ये बद्रिकाश्रम मेरा बना दो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बद्रिकाश्रम को बनाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा मैं जा रहा हूं, रुक जा तू। और भगवान विष्णु गए, और भगवान विष्णु जाते ही तुरंत जैसे ही पहुंचे और अलकनंदा नदी के तट पर बद्रिकाश्रम में भगवान नदी के तट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रोने लगे। जैसे ही रोए तो पार्वती के कानों में शब्द गया। माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द गया तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? प्रभु कोई बच्चे को मां भूल कर चली गई, बच्चा रो रहा। इतने में शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे। शंकर भगवान बोले पार्वती हिल मत जाना, कहीं मत जा, तू चुपचाप बैठी रह, चुपचाप बैठ जा। पार्वती जी बोली प्रभु तुम दयालु, तुम त्रिकालदर्शी, तुम कैलाशी, तुम अविनाशी, तुम भोला, और इतने भोले होने के बाद भी किसी का बच्चा रो रहा है तो कम से कम दया तो आना चाहिए। भगवान विष्णु के रुदन के शब्द शंकर के कानों में भी गए। शंकर भगवान ने कहा किसी के बच्चे को उठाकर मत लाना, क्योंकि शंकर जी तो जानते थे ये पूरा बद्रीनाथ लेने आया है, किसी के बच्चे को मत उठाना। पार्वती जी बोली किसी के बच्चे को गोदी में लेने में क्या जाता है? भगवान शंकर ने कहा किसी की औलाद अगर गोदी आ जाती है, गोदी आने के बाद पूरी जायदाद की हिस्सेदार बन जाती है, इसलिए निवेदन है तू तो जाए मत ही तो अच्छा है। पार्वती जी बोली कैसे तुम निष्ठुर होते चले जा रहे हो, बताओ किसी का बच्चा रो रहा है और तुम कह रहे मत जा, मैं तो जाऊंगी। और पार्वती जी ने नहीं माना, बिल्कुल नहीं सुनी और चली। कभी कभी होता है माताएं पति के विपरीत चलती हैं, कभी कभी। और ये गांव में तो एक माता ऐसी थी जो पति के बिल्कुल ही विपरीत चलती थी। पति बोलता बैंगन की सब्जी बना तो वो गोभी की बनाती, पति बोलता गेहूं की रोटी बना तो मक्के की बनाती। होता है किसी किसी गांव में। एक वो बेचारा पति इतना दुखी था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? मेरी पत्नी बहुत उल्टी चले, बिल्कुल औंधी चले, मैं कहीं करूं? गुरुजी बोले कहीं मत कर, तू औंधा हो जा, तू उल्टा चल।
तो कि मैं कैसा उल्टा चलूं? तुझे जो काम कराना है तू उल्टा बोल। तुझे रोटी खाना है गेहूं की तो बोलना मक्का की खाना है, तो वो गेहूं की बनाएगी, तो उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी मेरे पिताजी को मरे हुए 14 साल हो गए, इसने जिंदगी में आज तक श्राद्ध नहीं करा, आज तक किसी को बामन को भोजन तक नहीं कराया, आज तक इसने पिंडदान नहीं करवाया। तो गुरुजी ने कहा तू उल्टा चलना, आज जाके बोल कि अपन पिताजी का पिंड नहीं करेंगे। फिर देख ये गया, इसने कहा चलो गुरुजी का कहना माने, अब गुरु तो गुरु, इसने जाके कह दिया बोल उल्टा। अब ये जाके बोला सुन परसों के दिन पिताजी का श्राद्ध है, पर अपन पिंड नहीं देंगे और ना बामन को भोजन कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती आई, क्यों नहीं कराएंगे? तुम्हारा बाप इतना छोड़कर गया, किसके लिए छोड़ के गया? जरूर कराएंगे, और एक बामन नहीं 10 जिमाएंगे। अरे पति तो इतना खुश हो गया, गुरुजी के पास जाके बोला गुरुदेव गजब कर दिया, गजब, आज तक नहीं जिमाया, आज के 10 जिमाए, गजब करा गुरुदेव। गुरुजी ने कहा जाओ जिमाओ। अब भोजन भोजन तैयार हुआ, पिंड मिंड सब तैयार हुए, और पिंड वगैरह तैयार होके अब गुरुजी पंडित जी बोले कि पंडित जी ने पूजन कराई थी, वो बोले इन पिंड को ले जाके नदी में ठंडा करो। अब पति ने को यहाँ पर बोलना था कि इसको नदी में नहीं कचरे में डालेंगे, तो वो नदी में डलवाती। अब इसने कह दिया पिताजी के पिंड को नदी में डालना है। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम करा जो उनके पिंड नदी में डालना, पटकता बना नली के अंदर। अब सारा काम करा, वह पिंड नली में पटकवा दिया। पति बेचारा इतना दुखी गुरुजी के पास गया, गुरुदेव इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहना चाहता, इससे मेरा पीछा छुड़वा दो गुरुदेव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ो। इतने में गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, अभी सारा गांव का लोग नर्मदा जी नहाने जा ही दिया, तो इसको भी ले जा। तो कि ये तो कभी जाए नहीं, घर ही नहीं छूटे इससे। तो गुरुजी ने कहा उल्टा चल। गुरुजी ने सिखा दिया इसको सब, और सब सिखाया और सिखा के ले गए। सुन सारा गांव के लोग नर्मदा जी जाना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है, अपन नहीं चलेंगे। इतने में पत्नी बोली 40 साल हो गए शादी को, कहीं लेके नहीं गए, कैसे नहीं चलेंगे, चलो ले गए। अब जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था वैसे वैसा करा। गुरुजी ने कहा था जैसे ये नदी में नहाने के लिए उतरे नर्मदा जी में, और तू कह देना आगे मत जा। और गुरुजी के भेजे थे, जैसे ही नर्मदा जी में उतरे और तू कहना आगे मत जा। अब जैसे ही नर्मदा में उतरी इसने कहा अरे ज्यादा आगे मत जा, ये कह जाऊंगी जा, और गई पानी में। अब जैसे ही पानी में बही, बहते बहते इसने एक पत्थर को पकड़ लिया। तो गुरुजी चतुर थे, उनको मालूम था मैं नर्मदा में बहुत पत्थर तो हो सकता पकड़ ले। तो गुरुजी ने कहा था मान लो अगर पत्थर पकड़ ले, चेन पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, तो तू कहना जम के पकड़। क्या बोलेगा? अब इसने जो पत्थर को पकड़ा तो गुरुजी बोले, जैसे पति बोला अच्छी जम के पकड़ना, तो ये बोली आग लगे नहीं पकड़ना। ये ने छोड़ा और नर्मदे हर, ये 9 बजे घर हो गया कल्याण पूरी सब भी नहीं गया। तो कहीं कहीं की उल्टी भी चले, वैसे अपनी पानतलाई में तो ऐसी एक भी नहीं रहे। अब पार्वती उल्टी यूं चली कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको मत उठा कर लाना, और पार्वती जी गई, और माता पार्वती ने भगवान विष्णु का जो बच्चे के रूप में थे उनको गोदी में उठा लिया, घर लेकर आ गई। घर में लाई, भोलेनाथ जी से कहा कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख ही नहीं खोले, काय को देखूं। भगवान बोले वापिस छोड़ी, अब भी कह रहा हूं नहीं मैं तो नहीं छोड़ू, उसकी मां आएगी जब दूंगी। भगवान विष्णु गोदी में। अब शंकर पार्वती का नियम था रोज शाम के समय घूमने जाते थे। 33 कौटी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं जो प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। अच्छा इनको देख के लक्ष्मी बहुत कुड़ती थी अंदर से। लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु उसके देख लो चल दिए घूमने, उनको देखो रोज की रोज घूमने जाएं और तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाओ। कभी कभी तुमसे भी बोलती होगी, देख ले।
तो एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा चल तुझे मैं भी तेरे घुमाने ले चलूं, चल अब भी चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई। आते आते बैकुंठ की 24 खिड़कियां बंद करी, 8 दरवाजे बंद करे, शाम हो गई। आते सी बोली अब तो अंधेरा हो गया। भगवान बोले अब तू बता क्या करना, तो कि कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर विष्णु से पूछा ये बताओ, शंकर भगवान पार्वती जी से यूं कहते कि चल, और पार्वती उठ के चलती थी, ना ताला लगाती, ना चाबी लगाती, ना कुछ देखती, ना भालती, ना खिड़की बंद करे, ना दरवाजा बंद करे, और उठ के चल दे। तो भगवान विष्णु बोले ताला चाबी वहां लगाई जाए जिसके यहाँ हो, के यहाँ तो कहीं भी तो नहीं है, तो कहीं लगा। तो क्या शंकर जी के यहाँ कुछ नहीं है? भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत सामान होगा, तो थोड़ा बहुत होगा तो कोई का चुरा के ले जाए तो भगवान विष्णु बोले उनके यहाँ चौकीदार छोड़ के जाए ना, तो उनके यहाँ इतना पैसा है कि चौकीदार नहीं, चौकीदार पैसे वाला नहीं है, वो तो गले में से उतार के बब्बा को रख के चले जाए। किसी के बाप में दमो तो घुस के बता, कौन जाए उनके घर में? अब घुसे तो घुसे कौन? या तो बब्बा अंदर या तुम अंदर, दो में से एक। अब माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर जाने लगे। पार्वती ने पूछा इसका क्या करें प्रभु? भगवान ने कहा छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ दिया, दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगाकर माता पार्वती शंकर जी के साथ भ्रमण पर गई। वापिस लौटकर माता पार्वती जब आई, दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा नहीं खुले। खूब धकाया, दरवाजा नहीं खुले। खूब हवाई लगे, दरवाजा नहीं खुले। तब माता पार्वती को क्रोध आया। भोलेनाथ जी से कहा प्रभु अंदर कोई जरूर है। शंकर भगवान बोले कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। नहीं खोले। पार्वती ने कहा दरवाजा खोल दे नहीं तो श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजे से बाहर निकले। निकल कर बोले हे भोलेनाथ, ये घर बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। माता पार्वती आंख में आंसू भर गई। जिंदगी में एक ही तो मकान था, वो भी तुमने ले लिया। भगवान बोले दे दे पार्वती, दे दे, अपना क्या जाए, अपन कहां रहेंगे? भगवान ने कहा कहीं नहीं, केदारनाथ पे रहेंगे, बद्रीनाथ इनको दे दे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी, तूने इस घर से शंकर और पार्वती को बाहर निकाला है, इस घर में मैं तेरे साथ अंदर कक्ष में कभी नहीं बैठूंगा। तू बाहर बैठेगी, मैं अंदर बैठूंगा। आज भी बद्रीनाथ में नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर है। लक्ष्मी बाहर। शिवजी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ, मेरे बद्रिकाश्रम के मंदिर में जो आएगा चने की दाल लेकर आएगा, जो चने की दाल लेकर आएगा और मेरे मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कर कर मुझ नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में मैं पूरी कर दूंगा। मात्र 3 महीने। आज भी नियम है, बद्रीनारायण में क्या चढ़ती है? बोलो जम के क्या चढ़ती है? चने की दाल। और क्यों चढ़ती है? कामना। चने की दाल समर्पित। महाराज शास्त्र उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, दशरथ जी जब बोले थे, मैंने तो हिरना जाना था, नहीं श्रवण को पहचाना था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा।
तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। जैसे श्रवण कुमार ने कहा मामा जी भेद बता देना, तो दशरथ जी ने पूछा, क्यों रे, मैं तेरा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते, मामा जी मेरी माँ से रोज पूछता था, माँ मेरा मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आज आपके माथे पर तिलक देखा, इसलिए आपको मामा कह दिया, इसलिए मामा कहा है आपको मामा का। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है तिलक, कि तुम कौन सी ब्रांड के हो, इससे ब्रांड का ठिकाना पड़ता है। त्रिपुंड लगा है तो शंकर वाला, यू मार्क का लगा है तो नारायण वाला, बिंदी लगी है तो देवी जी वाला, काला बिंदी लगी है तो निम्बार्क वाला। पहचान में आता है कि कौन सी कंपनी का है। और होना चाहिए मस्तक पर तिलक, बहुत काम आता है साहब। आजकल मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब प्राण छूट जाए। मौत का क्या भरोसा, अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मालूम पड़े कहीं गिर गए पड़ गए चले जाए, मृत्यु का किसका ठिकाना। तो मरते समय राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर मस्तक पर तिलक होगा तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे और माथे पर तिलक लगा हुआ देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो भगवान की कंपनी का माल है, तो भगवान के धाम ही जाएगा, ये अपनी कंपनी का नहीं। और जिसके माथे पर तिलक नहीं होता तो उसको नरक में ले जाके पटक दिया जाता है। होता है जो माल कंपनी नहीं लेती वो कबाड़े वाले लेते। अरे बोलो सही है कि गलत है? जो कंपनी लेगी वो कबाड़े वाले लेंगे, हर माल 2 रुपया ले जाके पटक देंगे, कंपनी का माल। श्रवण कुमार करे, मैंने आपको मामा इसलिए कहा क्योंकि आपके मस्तक पर तिलक है। मेरे माता पिता को नीर पिलाना दशरथ जी लेकर गए। जो दशरथ जी ने देखा श्रवण के माँ बाप को, आंख में आंसू भर गए। ये श्रवण के माता पिता नहीं थे, दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम सुहांगी था। क्या नाम था? सुहांगी, जो शांतिन मुनि के साथ बिहाई थी। और यहां श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो सुहांगी और शांतिन मुनि थे। दशरथ जी की आंख में आंसू भर गया, मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया। और मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, भांजे की हत्या दोष लग गया है। तो दशरथ जी ने पूछा सीता जी से, हम क्या करें कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए और पानी पी ले, तू भोजन कर ले। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा एक काम करो, भांजे की हत्या के दोष को मिटाना है तो 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। करा दे? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? कई कई बहुएं होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास उनको कितना ही बताए कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना, हलवा ऐसे बना, सास की नहीं सुने। जो माँ ने सिखा के भेजा है वो तो वैसी बनाएगी, नहीं बना। तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी बोली मेरे पिताजी ने बताया है 1000 ब्राह्मण को जिमाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको बुलाकर भोजन करा के दक्षिणा देके विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला, पूरे नगर में ढूंढा कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पानतलई में हो तो बताओ, जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना कभी किसी के घर में जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना किसी के घर में भोजन ग्रहण करा हो, ना एक गिलास पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो। पूरे देखा नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा, महाराज पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, जिसने ना कभी किसी के घर खाना खाया ना पानी पिया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। ऐसे राक्षस को लोग घर में बुलाते ही नहीं भोजन करने, तो उसको तुम बुलाओ। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज
आप एक समय भोजन के लिए हमारे यहां पधारे। कितने समय? जम के बोलो, एक समय। इसलिए आज भी शादी में लिखा जाता है सुहानी शाम से ढलती रात तक, इसके बाद माता न राक्षसों। तो रावण के समय से चालू हुआ ये, एक समय भोजन के लिए पधारो। कितना समय? एक समय। क्योंकि मालूम है राक्षस को 2 टाइम जिमाना भी भारी पड़ जाए। एक समय पत्र गया, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो, धर्म पत्नी। पत्नी नहीं, कौन है वो? धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को बाजार ले जाती है। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जा रही है, कथा सत्संग कीर्तन में ले जा रही है, भगवत नाम में ले जा रही है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म का पत्नी, धर्म पत्नी का। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो, धर्म। कितनी सुंदर बात लिखी तुलसीदास जी, मंदोदरी को धर्म पत्नी लिख रहा है। और वेद व्यास जी वो धृतराष्ट्र की, क्या नाम था, गांधारी, उसके आगे पत्नी लिख रहा है, धर्म पत्नी लिखा ही नहीं। क्यों? वेद व्यास जी से पूछा तुमने इसका नाम क्या है, धर्म पत्नी क्यों नहीं लिखा? तो वेद व्यास जी ने कहा क्यों लिखूं धर्म पत्नी? धर्म पत्नी वो होती है, पति की आंख से पति नहीं देख सकता तो कम से कम अपनी आंख से देखकर तो बता दे। पति पांव से नहीं चल सकता, अपने पांव से तो चलकर पति को तीरथ करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, अपने हाथ से तो काम कर ले। पर ये गांधारी तो ऐसी थी कि पति की आंख नहीं थी तो और पट्टी बांध के बैठ गई, जैसे तुम वैसे हम। ले वो तो अच्छा है कि आज के कलयुग में नहीं पैदा हुई। अगर कलयुग में गांधारी होती तो मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पे, उसको चढ़ रही बाटल, तो ये भी कहती हम भी पड़े पलंग, हमें भी चढ़ा दो बाटल। लो क्या करे उसका? गांधारी पत्नी, मंदोदरी धर्म, अरे बोलो तो धर्म पत्नी होना चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। और आपसे भी निवेदन है धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। जितनी कथा यहां सुनकर जाओ, अगर वो कथा में नहीं आ रहा है तो उनको जाके पूरी सुनाओ। दिन में नहीं सुने तो रात के सुनाओ, नहीं सुने तो पांव दबा दबा के सुनाओ, पर सुनाओ। कथा सुनाना जरूर, सुनाओ। सती का मन नहीं लगा कथा में तो भी शंकर जी लेके गए थे कुंभज ऋषि के। एक बार तेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भले मन नहीं लगे पर कथा तो सुनाओ। नियम लो कि मैं रात को 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाऊंगी, बस सीधी बात, जो सुन के जाऊंगी सुनाओ। एक बार हमने इंदौर में ये बात कह दी अपना पैलेस में कि धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति को कथा सुनाए। एक नई नवेली बहू आके बैठी थी, शादी के 6 महीने हुए थे। वो रोज अपने पति को सुनाती। तीसरा दिन कथा का वो आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ आया है। मैंने कहा बेन मिलाना हो, तेरे पति से जरूर मिलाना हो। कथा पूरी हुई तो वो बेलपत्र लेने आए। मैंने उससे पूछा भैया तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बिल्कुल ईमानदारी से बोलो। वो कहने लगा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 12 से 3 सुन लूं, क्योंकि पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है। उससे अच्छा मैं दोपहर में सुन लूं तो अच्छा। नियम से सुना। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ। मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं। कभी जिंदगी में किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी,
तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़ताल का तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया, नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों रही बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहां जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगा। जाओगे पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए तो रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने पकड़, कहते ना गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे। युग बदलेगा, कब बदलोगे भाई, तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं, नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। बात
थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते तो? बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या? कहीं कहीं को तो इतनी अकड़, कहीं कहीं माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मर जाए, आधा घंटा। क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी? मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना? शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या करना पड़ गया? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला। गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है? नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहा नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना। सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक लो प्रभु, ओढ़ ले लो। वो भी आग में पटक दिया, पूरे घर में आग लग गई, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को, पागल को हमें पागल समझता है। हमने बचाया तो और आग में पटक दिया और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता, एक कम्बल मत देना गांव के लोग। कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगा के उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा कि जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो मां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया।
गांव के लोगों ने उठा के पूछा, नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले, मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ, बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव, तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले, लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने किया महाराज। मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे। रावण को, और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला, क्यों रे हार गया? रावण बोला, हारा वारा नहीं उरे तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा, पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश, भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा, बोलो दक्षिणा क्या दी जाए? रावण ने कहा, दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला। सीता को बुलाया। जानकी जी सामने खड़ी। रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचाना कि रावण को, ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था। आज मेरे यहाँ भोजन करने आया है। सीता जी ने पूछा, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण बोलता है, सीता जो दक्षिणा मैं मांगूंगा दे दोगे? हाँ मांगो। उधर मंदोदरी हाथ जोड़ के बैठी, सरस्वती मैया आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा पति का दूसरा जन्म नहीं हो, मोक्ष हो जाए। क्योंकि मैंने राम के दरवाजे पर भेजा है उसको, राम के दरवाजे पर, कुछ कृपा कर दे। और रावण, सीता जी पूछ रही है दक्षिणा में क्या चाहिए? अब रावण के यहां कुछ कमी तो थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। बस सरस्वती ने चाल चली, सीता जो मांगूंगा दे दोगी? सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण मांग रहे थे नुक्ति, मुंह से निकल गई मुक्ति। दक्षिणा में सीता, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी कहती हैं दूंगी, पर मैं नहीं दे सकती। सीता जी को मालूम था मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। सीता राम के पास गई, दक्षिणा में रावण मुक्ति मांग रहा है। राम जी कहने दे दे। सीता जी कहती हैं अगर रावण को दक्षिणा में मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी कहते हैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं तुम्हारी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत को मुक्त करने के लिए तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, ऐसी भक्ति हृदय में बैठी रावण के, ऐसी भक्ति बैठी कि रावण मुक्त हो गया। मुक्त मुक्त। और उठा लो रामचरितमानस, कितने बाण छोड़े गए, जितने भी बाण छोड़े गए एक भी हृदय पे नहीं छोड़े गए, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके हृदय में सीता बैठी हुई है। भक्ति, भक्ति के बल पर ही तो मुक्ति मिलेगी। महाराज शिव रामचरितमानस कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, बिंदुक चंचुला का चरित्र कराए। बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्मा पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा।
चोरी कर लाता, ला कर देता पत्नी को, धर्म पत्नी को, और चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता, चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता। धर्म पत्नी और पत्नी का सबसे बड़ा अंतर है, पत्नी पति की कमाई को ले जाकर पार्लर में लगाती है और धर्म पत्नी पति की कमाई निकालकर शिव महापुराण में लगाती है। दोनों की कमाई में अंतर है महाराज, दोनों में, दोनों में। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, कहां बचना, बहुत। इसलिए महाराज शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। बिंदुक गया, चोरी कर लाता था, ब्राह्मण कर्म कभी नहीं, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक बार धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, मालूम नहीं था कि नीचे कुआं है, बावड़ी है, कूद गया, गिर गया, मर गया। शिव पुराण कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है महाराज। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। फिर से बोलो, पहला कैसे, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से, तीसरा सर्प के डसे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है, भटकता रहता है, पर उसको ना तो मुक्ति, मुक्ति का मतलब है ना दूसरा जन्म होता है और ना मोक्ष। वो भटक रहा है, वो पड़ा हुआ है। महाराज बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी को मालूम पड़ा, अंतिम संस्कार किया, समय बीता, पूरे नगर के लोग मिलकर एकाग्रित होकर सब काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि सब लोग काशी जा रहे हैं, कभी आज तक मैं मंदिर तो नहीं गई, पर एक काम करती हूं, पति भी मर गया है, एक काम करूं, काशी चली जाती हूं। चली, कहां जा रही है? काशी। काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। पूरी दुनिया में
पृथ्वी पर केवल एक काशी ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। कौन? काशी। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। काशी कभी नष्ट नहीं होती। अभी है काशी, अभी मुक्त जो कभी नष्ट नहीं हो रही है। और ये वही काशी है जहां माता पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। भोलेनाथ, पहला वर दीजिए कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े। प्रेम बढ़े। आज भी नियम है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति झगड़ा कर कर ऑफिस, दुकान, खेत, खलियान कहीं पे भी चले जाता है, कितना भी झगड़ा करके जाएगा पर आते से पूछेगा, क्यों रे थारी बही कितने गई? आते से कहां है तेरी मम्मी, कहां गई मां? वो कितना भी झगड़ा करके जाएगा पर पूछे नहीं। तो इतना झगड़ा हुआ तो काय को पूछे कि मरी की जिंदा की गई? मत पूछे तुझे, पर नहीं पूछे। आते से पहले नहीं दिखे तो पूछे गई कहां रे, दिखी नहीं रही। क्योंकि यहां शास्त्र कहता है लोग जो जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको कम याद रखते हैं, जो जिससे नफरत करते हैं, जो दुश्मन है उसको हर पल याद रखी देते। एक नींबू भी घर के दरवाजे पे, सब्जी बेचने वाला आया, उसका नींबू भी अगर घर के दरवाजे पे गिर जाए तो याद जा उसी ने पटकवाया होगा, उसी ने, उसका भाव। अब चंचुला देवी जा रही है, पार्वती जी ने 2 वर मांगे। एक, काशी में जो मरे, पहला तो ये कि पति पत्नी में प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि कोई काशी में मरे तो मैं गुरु मंत्र दूं। नहीं भोलेनाथ, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने मना करा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। पार्वती भोजन ही नहीं करती, छोड़ दिया माता पर, छोड़ा। भोजन करना बंद। शंकर भगवान बोले पार्वती मान जा। पार्वती मान ले थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तू बोल रही है तो मैं काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दे दूंगा। पक्का? पक्का। पार्वती जी बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा तुम मंत्र तो दे दोगे पर एक बात बताओ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने गुरु मंत्र दिया? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? शंकर भगवान बोले तू बता कैसे मानना चाहती है? पार्वती जी बोली बस इतनी सी बात है प्रभु, आप जब गुरु मंत्र दो तो मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में देना, और सीधे कान में देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। महाराज, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, एक किताब और है काशी मरण मुक्ति, उसको भी पढ़ना, उसमें भी लिखा है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता काशी मरण मुक्ति किताब सब वर्णन करती है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान आज भी अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी, क्योंकि शंकर उसको गुरु मंत्र देते। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था सर, फिर हम एक बार जब काशी में कथा करने गए, महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, तब हमने सोचा कि जब किताब में कथा में लिखा है तो एक बार चल के देखने में क्या जाता है, चलो। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं चलते हैं, काशी गए। मणिकर्णिका पर पहुंचे तो बहुत मुर्दे की लाइन लगी हुई थी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं चलते हैं। अपने यहाँ गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लाइन लगी। हमने कहा भैया इनका मुंह देख ले। उन्होंने कहा तुम इनके रिश्तेदार हो? हमने कहा अब मर गए तो रिश्तेदारी है, ऊपर जाके तो एक ही होना है। उनने जो मुंह खोलकर दिखाया तो उसके तो कान सीधे थे। हमने कहा बताओ, शिव पुराण में तो लिखा है कि कान टेढ़ा हो जाता है मरने के बाद, काशी वालों का। और आगे गए तो उसका भी कान सीधा। 2-3 मुर्दे देखे ना, चौथा मुर्दा जो देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो हमारे मन में आया हो सकता पैदा ही ऐसा हुआ, टेढ़ा कान का हो सकता है। तो हमने नहीं माना, हमने और आगे गए तो उसका सीधा कान, फिर उससे आगे गए तो उसका टेढ़ा कान।
4-6 का जब टेढ़ा कान देखा तब पूछा कि सीधा कान वालों से पूछा ये कहां का मुर्दा है, तो कि ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का, कोई के 30 किलोमीटर दूर का। और जिनका कान टेढ़ा था उनसे पूछा ये मुर्दा कहां का है, तो कि ये काशी की वो कॉलोनी का। तब समझ में आया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान आज भी भगवान शंकर गुरु मंत्र देकर कान को टेढ़ा कर देते हैं साहब। वो अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, जहां शिव पार्वती के सम्मुख में है। शिव अभिमुक्त था, मोक्ष था। इसलिए आज भी हमारे ब्राह्मण लोग कहते हैं काशी 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 काशी। 5 बार बोल लो तो व्यक्ति का फिर जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। और माताओं के लिए तो बहुत सरल है साहब, छोरा छोरी का नाम ही काशी धर दो तुम, दिन भर में 4-6 बार तो निकल ही जाए। अभिमुक्तता है काशी, मोक्षता है काशी में। चंचुला देवी काशी में चली है, शंकर जी का स्मरण करते हुए, भजन करते, नाम जाप करते हुए चल रही। नारद जी ने पूछा क्या बात है चंचुला देवी? चंचुला देवी बोली मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। नारद जी बोले कथा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ये श्राप बहुत सारों को लगा रहता है जो एक जगह पे नहीं बैठ, मुझे श्राप। तो कौन बाचेगा? महाराज। अगर कोई पुराण बाज सकता है शिव महापुराण तो वो मेरा मित्र है तुमरू का, वो बाचा तुमरू का। हाँ, आप लोगों ने तुमरुका जी का कभी दर्शन करा? कभी साउथ में, दक्षिण में आप लोग जाएं तो किसी भी मंदिर में आप जाकर दर्शन करेंगे तो 2 मूर्तियां आपको दरवाजे पर मिलेगी, एक जय विजय की और एक मूर्ति मिलेगी नारद जी और तुमरुका जी की। तुमरुका जी कैसे? जैसे नारद जी के कंधे पर बीणा पड़ी हुई है, हाथ में करताल है, उसी तरह एक मूर्ति और देखेंगे बीणा पड़ी हुई है, करताल है और घोड़े का मुंह लगा है। कभी दर्शन करा भी होगा आप लोगों ने, घोड़े का मुंह लगा है, वो तुमरुका जी। क्या नाम है उनका? तुमरुका महाराज, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को बाचा। आज भी नियम है महाराज, जिस स्त्री का गर्भ नहीं ठहरता हो, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, अगर सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़े का जो पेड़ होता है, सफेद आंकड़े की छोटी सी जड़ ले लो, उस जड़ को लाल वस्त्र में या लाल धागे में बांध लो, तुमरुका जी का नाम बोलकर शंकर जी पे से 21 बार घुमा लो। स्त्री का 7वां दिन रजो धर्म हो, रजस्वला नारी हो स्त्री, 7वें दिन की 7 दिन पूरे हो जाएं, उसकी कमर में वो जड़ को बांध दीजिए तुमरुका जी का नाम लेकर। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है साहब, तुमरुका जी का नाम। आज भी तुमरुका जी के नाम का प्रमाण शिव महापुराण में लिखा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 60 डली ले लो छोटी छोटी, और तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से घुमाकर, जो नारी की डिलीवरी होना है और डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन से होना है, तो उसको 1-1 डली गुड़ की तुमरुका जी का नाम लेकर खिलाना चालू कर दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र करता है। तुमरुका जी जिन्होंने शिव नाम का स्मरण किया, शंकर की कथा का अनुमोदन किया, शंकर की कथा का वाचन किया, तुमरुका जी चले। तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा, कथा कहने में दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या करें महाराज? बात इतनी सी है, तुमरुका जी बोले चंचुला देवी कथा तो कह दूंगा, पर कथा का जो जजमान पद है वो जोड़े से बैठे, और तुम चंचुला देवी तुम वेदव्य हो। शिव महापुराण का यजमान कौन बने? शंकर कहते हैं तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा अगर कोई वेदव्य नारी भी श्रवण करती है तो वो पति के धाम को जाती है और अगली बार वेदव्य का जन्म नहीं पाती, अखंड सौभाग्य होकर अपने धाम को जाती है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो वो वेदव्य नहीं होती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है।
कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है तो उत्तम वर को पाकर सुख का अनुभव करती है। महाराज, कोई पुरुष अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसके घर में संपदा, लक्ष्मी, वैभव की कमी नहीं होती। उत्तम कन्या प्राप्त होकर सुख का अनुभव करता है। कोई विद्या अध्ययन करने वाले, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी, ब्रह्माणी को लोग कहते हैं सरस्वती। सरस्वती को भी अगर कोई स्वर देता है, सरस्वती को भी अगर कोई वीणा देता है, सरस्वती को भी अगर कोई वाणी देता है, सरस्वती को भी अगर कोई नृत्य सिखाता है तो वो नटराज ही सिखाता है। नटराज कौन? शिव, शंकर। सरस्वती को भी स्वर देने वाला। जजमान कौन बनेगा? चंचुला देवी मौन होकर वापिस कैलाश पे जाकर बैठ गई। वापिस फिर पार्वती जी ने पूछा, तेरा मुंह फिर उतरा हुआ है, चेहरा उतार कर फिर बैठी हुई है, क्या बात है? अब क्या बताऊं, जजमान नहीं मिल रही है और वो कह रहे हैं कि तुम अकेली कैसे बैठोगे? तो पार्वती जी ने कहा उसमें कौन सी दिक्कत की बात है, शंकर जी से विनती कर। भोलेनाथ जी से विनती करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग। पार्वती क्या हुआ? पार्वती बोल रही जजमान नहीं है। शंकर भगवान बोले उसमें कौन सी दिक्कत बात? इसीलिए कहते शिव महापुराण जिंदगी में सबसे अलग है। कारण भागवत जी का जजमान राजा परीक्षित, रामचरितमानस का जजमान काशी का नरेश। पर शिव महापुराण का अगर कोई जजमान है तो वो भगवान शंकर और पार्वती स्वयं है, कोई दूसरा यजमान नहीं, स्वयं पार्वती। चल पार्वती चल, तैयार हो, शिव महापुराण के यजमान अपन दोनों बनेंगे। शंकर और पार्वती तैयार होने गए। तैयार होने में उनको 16 दिन लग गए। कितने दिन? 16। तैयार होकर जैसी बाहर आए, बाहर आते सी जैसी देवर्षि नारद ने देखा, वाह प्रभु वाह, आपने तो अपनी शादी में भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे जो तुमने आज पहने। आप तो बिल्कुल गणा लग रहे हो और पार्वती गोर लग रही है। आप ईश्वर जी, आप गोरा जी। शिव जी का एक नाम हो गया गणगौर। क्या नाम पड़ गया? गणगौर। इधर होती गणगौर? कितने दिन की होती है? 9 दिन। वैसे गणगौर जो मानी जाती है मारवाड़ में वो 16 दिन की होती है। 16 दिन। कई बच्चे पूछते हैं मम्मी ये हैं कौन, तो बताना पड़ता है ये शंकर ये पार्वती। तो बच्चे पूछते हैं मम्मी शंकर जी तो ऐसे कपड़े पहनते थे, ये तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने चमक दमक के, ऐसा क्यों? तो उनको बताना पड़ता है कि शंकर पार्वती गणगौर कब बने थे? जब शंकर जी पार्वती जी दोनों शिव महापुराण के यजमान बने थे, कथा सुनने के लिए गए थे। कथा शिव महा शिव ईश्वर बने, पार्वती गौरा बनी, गणा और गौर बने। भगवान शंकर ने कहा सुनो देवऋषि नारद, हमारी गणगौर की पूजन पृथ्वी पर 16 दिन तक होगी महाराज। और सुनो देवऋषि नारद, मैं 16 दिन तैयार हुआ हूं, इसलिए पुरुषों के 16 संस्कार होंगे। माताएं पार्वती 16 दिन तैयार हुई है, इसलिए 16 श्रृंगार होंगे। शंकर पार्वती दोनों चल दिए महाराज, बड़ा सुंदर रूप रखकर चले हैं, बड़ा सुंदर रूप।